कहते हैं एक घर को बनाने में ईंट और पत्थर नहीं बल्कि विश्वास और प्यार लगता है। लेकिन क्या हो जब उसी घर की चार दीवारी प्यार की जगह कैद बन जाए? क्या हो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए? लखनऊ का सुशांत गोल्फ सिटी यहाँ के एक पोश विला में एक कपल रहता था। दुनिया की नज़र में वो पति और पत्नी थे, एक आइडियल फैमिली। लेकिन उस घर के दरवाजे बंद होते ही वहाँ एक अलग ही दुनिया बसती थी। एक ऐसी दुनिया जहाँ शक था, पहरे थे और सीसीटीवी कैमरा की निगरानी थी। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी में खून भी है और खंजर भी। लेकिन सवाल ये है कि जिस हाथ ने खंजर चलाया वो एक कातिल का था या फिर एक माँ का जो अपनी बेटी को बचा रही थी। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बात है लखनऊ की। सूर्य प्रताप सिंह, उम्र 33 साल, पढ़ने लिखने में होनहार, बीटेक ग्रेजुएट और एक अच्छी कंपनी में इंजीनियर। दूसरी तरफ थी रत्ना, एज 46 ईयर। रत्ना एक विडो थी, विधवा। उनके पति की मौत के बाद वो अपनी 2 बेटियों के साथ अकेले रह गई थी। सूर्य प्रताप रत्ना की बेटियों को ट्यूशन पढ़ाने उनके घर जाया करता था। रत्ना अकेली थी और सूर्य ने उन्हें इमोशनल सपोर्ट दिया। धीरे धीरे एक टीचर और गार्जियन का रिश्ता प्यार में बदल गया। उम्र में 13 साल का फासला था, समाज की बंदिशें थी, लेकिन इन दोनों ने परवाह नहीं की। सूर्य और रत्ना ने साथ रहने का फैसला किया। वो लिव इन में रहने लगे। सूर्य, रत्ना को उसकी दोनों बेटियां, ये 4 लोग एक परिवार की तरह उस घर में शिफ्ट हो गए, जिसे रत्ना ने अपने पति की मौत के बाद मिले पैसों से बनवाया था। लेकिन जगह सूर्य की थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता सूर्य का असली चेहरा सामने आने लगा। वो डोमिनेटिंग हो गया था। सोचिए, जिस घर को रत्ना ने अपनी गाढ़ी कमाई से बनाया, उस घर पर सूर्य अपना हक जमा बैठा था। रत्ना की गाड़ी, रत्ना का पैसा, सब कुछ सूर्य कंट्रोल करने लगा। लेकिन बात सिर्फ पैसों तक नहीं थी। सूर्य का शक बीमारी बन चुका था। उसने घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा दिए थे। वो अपनी ही पार्टनर और उसकी बेटियों पर 24 घंटे नजर रखता था। उनकी आज़ादी छीन ली गई थी। वो किससे बात करती है, कहाँ जाती है, हर चीज का हिसाब सूर्य को चाहिए था। बस कैसे जैसे बाहर वालों को लगता था कि ये एक खुशहाल परिवार है, लेकिन अंदर ही अंदर रत्ना और उसकी बेटियां एक टाइम बम के ऊपर बैठी थी। तारीख 7 दिसंबर, रात का वक्त था। घर में खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी किसी तूफान से पहले की थी। रात के करीब 10-11 बजे सूर्य प्रताप शराब के नशे में था। उसकी नीयत बदल चुकी थी। वो उस बच्ची के कमरे में घुस गया जिसे वो कभी ट्यूशन पढ़ाया करता था, रत्ना की बड़ी बेटी। जब सूर्य ने उस बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो बेटी की चीखें गूंज उठी। रत्ना, जो पास ही थी, दौड़कर कमरे में आई। उसने जो मंजर देखा वो तो उसका खून खोल उठा। जिस आदमी को उसने अपने घर में पनाह दी, वो आज उसकी बेटी की इज्जत तार तार करने पर उतारू था। एक माँ के सामने कोई विकल्प नहीं था। रत्ना भागी और किचन से सब्जी काटने वाला चाकू उठा लाई और सिर्फ उस कमरे में मौत का
तांडव था। रत्ना ने सूर्य पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ताबड़तोड़ कई बार वार किए। वो तब तक नहीं रुकी जब तक सूर्य का शरीर ठंडा नहीं हो गया था। हैरानी की बात यह है कि कत्ल करने के बाद रत्ना भागी नहीं, वो और उसकी दोनों डरी हुई बेटियां पूरी रात उसी घर में उसी लाश के साथ बैठी रही। अगली सुबह रत्ना ने खुद पुलिस को फोन किया और कहा, मैंने उसे मार दिया, पुलिस भेज दीजिए। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें लगा कि ये कोई साधारण मर्डर केस है। प्रॉपर्टी का विवाद या आपसी झगड़ा। सूर्य के पिता ने भी इल्जाम लगाया कि रत्ना ने प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उनके बेटे को मारा है। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तब उस डरी हुई बेटी का बयान दिया तो कहानी पूरी तरह पलट गई। ये कत्ल प्रॉपर्टी के लिए नहीं बल्कि एक बेटी को एक दरिंदे से बचाने के लिए हुआ था। कानून की किताबों में रत्ना आज एक मुजरिम है। उसने एक जान ली है जिसके लिए उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। आईपीसी की धाराएं भावनाओं को नहीं समझती, वो सिर्फ सबूत देखती है। लेकिन इंसानियत की अदालत में ये फैसला पेचीदा है। क्या रत्ना गलत थी? अगर वो उस रात खंजर नहीं उठाती तो शायद आज कहानी कुछ और ही होती। शायद आज हम एक रेप केस डिस्कस कर रहे होते। ये केस हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। लिव इन हो या शादी, अगर रिश्ते में सम्मान और सुरक्षा खत्म हो चुकी है और शक घर कर चुका है तो उस रिश्ते से बाहर निकल जाना ही बेहतर है, इससे पहले कि वो घर जानलेवा बन जाए। आपकी नज़र में रत्ना कौन है, एक कातिल या एक रक्षक माँ? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।